बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए ऐसे ही जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो एक दफ़ा फिर रमज़ान को हमारी ज़िंदगी में लाया और उसने हमें इतनी मोहलत दी कि हम इस रमज़ान को पा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकें और अल्लाह ताला की खैर और बरकत को हासिल कर सकें। रोज़े के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि बनी आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के कि वो ख़ास मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। और रोज़ा गुनाहों से ढाल है। फिर जब किसी का रोज़ा हो तो उस दिन गालियाँ ना बके और आवाज़ बुलंद ना करे। फिर अगर कोई उसे गाली दे या लड़ने को आए तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ और कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि बेशक रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक क़यामत के दिन मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। और रोज़ेदार को दो खुशियाँ मिलती हैं जिनसे वो खुश होता है। एक तो वो अपने इफ्तार से खुश होता है और दूसरा वो उस वक्त खुश होगा जब वो अपने रोज़े के सबब अपने परवरदिगार से मिलेगा। अल्लाह ताला ने रमज़ान को ख़ास अपने लिए करार दिया, यानी कि हुकूकुल्लाह में से ये एक ऐसा अमल है कि जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है। और वो खूब जानता होता है जब हम रोज़े की हालत में होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हम अपने रोज़े की हिफाजत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि रोज़े के साथ कोई भी इंसान आपके साथ मुकम्मल तौर पर नहीं रह सकता, आपका ख्याल नहीं रख सकता कि वो देखे कि आपने रोज़े को कैसे निभाया और जिस तरह से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वैसे ही रोज़े का हक अदा किया या नहीं। लेकिन वो अल्लाह ने इस अमल को ख़ास अपने लिए कर लिया कि तन्हाई में भी वो हमारे साथ है और जब हम लोगों में होते हैं तब भी वो हमारे साथ है। तो वो तो हमारे एक एक अमल से वाकिफ़ है। इसलिए अल्लाह ताला ने रोज़े को सिर्फ़ अपने लिए करार दे दिया कि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए है, ख़ास उसके लिए है और वो ही हमें उसका बदला देगा। और रोज़ा गुनाहों से ढाल है, बिल्कुल ऐसे जैसे जंग में ढाल इस्तेमाल की जाती है वैसे ही रोज़ा गुनाहों से हमारे लिए ढाल है। तो हमें चाहिए कि जब हम रोज़े से हों तो अखलाकियात का मुजाहरा करें, किसी को गाली ना दें और आवाज़ बुलंद ना करें। और कोई हमारे साथ लड़े तो हम उससे कह दें कि हम रोज़े से हैं। और अल्लाह ताला ने रोज़े को, रमज़ान को हमारी ज़िंदगी में दाखिल किया ताकि हम उसकी रहमत को ज़्यादा से ज़्यादा समेट सकें। और वो लोग जो इस रमज़ान से पहले गुज़र चुके हैं उनकी किस्मत में ये रमज़ान नहीं था, इसका रोज़ा नहीं था। इस नीयत के साथ हम इस रमज़ान का वेलकम करते हैं, इस रमज़ान को खुश आमदीद कहते हैं कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हमें तमाम गुनाहों से बचा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा इरशाद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में कस कर बांध दिए जाते हैं। तो अल्लाह ताला के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कि रमज़ान में जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं होता। और दोज़ख के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं होता। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। और हमें चाहिए कि हम इस रमज़ान के लिए अपने दिमाग को पहले से तैयार करें और रमज़ान का इस्तकबाल खुशी से करें, अपने ऊपर बोझ समझ के ना करें। क्योंकि अगर खुशी से करेंगे तो इसको निभाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को रमज़ान के लिए पहले से तैयार फरमाया करते थे, उनका जहन इस चीज़ के लिए तैयार किया करते थे। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान में
اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز جو کہ روزے کے ساتھ نماز بہت ضروری ہے، نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت مخلص اللہ کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے بچائے۔ اے رمضان ہم تجھے مرحبا کہتے ہیں، اے رمضان ہم تجھے ویلکم کہتے ہیں، اے رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے اور ہم سب پر ضرور رحمتیں نازل ہوں گی۔ اے رمضان تو برکتوں والا مہینہ ہے اور ہم سب پر ضرور برکتیں نازل ہوں گی۔ اے اللہ ہمیں اس رمضان میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔